बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं डेली कॉन्वर्जेशन की। डेली कॉन्वर्जेशन जब आप करते हो किसी के साथ भी, तो वो इंग्लिश में करने का बेस्ट वे क्या है। देखिए, एडवांस पे तो आप बाद में जाएंगे, पहले बेसिक्स पे अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से। जैसे शुरू में मैंने आपको एक वर्ड बताया था व्हाट्सएप, क्या है इसका असल मीनिंग क्या होता है, हाउ आर यू। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होती है। आप अक्सर फ्रेंड्स गैदरिंग में मीटअप करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन हो रही है आस्किंग अबाउट वेदर। तो वो क्या वे होगा, कि आज का मौसम कैसा है, क्या कहेंगे आप, कैसा है। तो इसके लिए कोई कॉन्वर्जेशन का कोई प्रोसेस भी तो होगा ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। हेडिंग है बेसिक कॉन्वर्जेशन। ठीक है। जब आप बेसिक कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एडवांस की सीरीज बताऊंगी कि एडवांस वे में आप बेसिक कॉन्वर्जेशन किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही बात, सामने वाले को भी एडवांस लेवल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, आस्किंग अबाउट वीकेंड। अच्छा, पहले हम करते हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं आपका वीकेंड कैसा गुजरा। अच्छा, वीकेंड क्या होता है, वीकेंड क्या होता है, वीक एंड सैटरडे संडे। ठीक है। अब कहीं पे सैटरडे ऑफ नहीं है तो वो संडे ही वीकेंड है। आस्किंग अबाउट वीकेंड कैसे पूछेंगे, ठीक है, मेनी वेज, देयर आर मेनी वेज। कैसे, हाउ वाज योर वीकेंड, ये डायलॉग्स हैं। हाउ वाज योर वीकेंड, आंसर, ये ए है, ये बी है। इट वॉज ओके, आई डिड नॉट गो एनीवेयर। आप फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं आपका वीकेंड कैसा गुजरा। ऑफिस में अक्सर कहा जाता है, पूछा जाता है, जब स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, जब मंडे को जब आप दोबारा जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट, हाउ वॉज योर वीकेंड, इट वॉज ओके, इट वॉज ओके, ये वे होता है रिप्लाई करने का। ठीक है। अच्छा, अब एक है एनकरेजमेंट और एक्सप्रेशन, ये भी एक डायलॉग्स हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आती कि किसी को अगर खुशी का इजहार करना है तो सिर्फ आई एम हैप्पी ये तो कह लेंगे, और भी तो वे हो सकते हैं कहने के। ठीक है। क्या है, गुड लक, एनकरेजमेंट है। गुड लक, यू कैन डू इट, ये एनकरेजमेंट है। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, सेम मीनिंग है सबके, मैं बताती हूँ अभी इनमें डिफरेंस क्या है। मीनिंग सबके सेम ही निकलते हैं। डू योर बेस्ट, यू कैन गेट अ प्रमोशन, यू जस्ट डू योर बेस्ट, तुम्हें प्रमोशन मिल सकती है, अपना बेस्ट देते रहो। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। ठीक है। इसका नहीं बताऊंगी, किसी को भी आप कह सकते हो कि अगर वो एग्जाम के लिए जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, गुड लक, दैट्स इट, आपकी बात कंप्लीट हो गई। यू कैन डू इट, अगर आपके सामने कोई सराउंडिंग में ऐसा कोई आपकी फैमिली मेंबर है, कोई भी जो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप उसको एनकरेज कर रहे हो, एनकरेज स्टेटमेंट वर्ड्स नहीं, एनकरेजमेंट, यू कैन डू इट। ठीक है। अब ये है यू डू योर बेस्ट, यू कैन, इसका सेंटेंस बता रही हूँ मैं, यू कैन गेट अ प्रमोशन, यू जस्ट डू योर बेस्ट, यू जस्ट डू योर बेस्ट। ठीक है। अब कीप अप द गुड वर्क, ये जो पर्सन ऑलरेडी बेस्ट कर रहा है, आपने उसको एनकरेज करना है। ठीक है। यू आर डूइंग वेल, कीप अप द गुड वर्क। ठीक है। उसको एम्फोसाइज कर रहे हैं अपने इस बिहेवियर पे, इस जो आपका वर्क हार्ड का जो एक तरीकेकार है, इस पे कायम रहें, कांस्टेंट रहें। कीप अप द गुड वर्क। ठीक है। यू आर डूइंग वेल, कीप अप द गुड वर्क, यू आर डूइंग वेल, कीप अप द गुड वर्क। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्या कहेंगे हम इसे, एनकरेज, एनकरेज वर्ड्स हैं, एनकरेज वर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक है, अच्छा ये तो हो गया एक्सप्रेशन, ये एनकरेजमेंट हो गया। अब एक्सप्रेशन का मैं इसको इरेज कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम होगा। अच्छा, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था आस्किंग अबाउट वीकेंड, ये वो है। ठीक है। अब ये एनकरेज और एक्सप्रेशन ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। ठीक है, ये टू है, सही है। अच्छा, अब एक है डिस्क्राइब लैंग्वेज एबिलिटी, एक्सप्रेशन है ये। ठीक है। मैं इस तरह से कर देती हूँ, डिस्क्राइब या लैंग्वेज एबिलिटी, ये आपके डेली कॉन्वर्जेशन जो कर रहे होते हैं ना, डेली कॉन्वर्जेशन, जैसे कि कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई ऑफिशियल कोई भी है, तो ये इस तरह की जब बातचीत हो रही होती है तो एक तरीकेकार भी होता है इनको इंग्लिश में बोलने का। तो ये वो बताया जा रहा है डेली, ये आपसे बहुत एडवांस लेवल पे नहीं बात हो रही, बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर बात हो रही है। ये बेसिक्स हैं, हमने टेंसेस तो सारे पढ़ लिए ना, अब हमने उसको यूटिलाइजेशन भी तो देखी कि कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है। अच्छा, अब
कोई ऐसा पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जिसको इंग्लिश आती है, तो उसको क्या कहेंगे? आई एम इंग्लिश? नो। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को सुना है कि वो कहते हैं जैसे कि ही इज इंग्लिश। अरे इंग्लिश क्या मतलब, वो इंग्लिश है? नहीं, रॉन्ग। क्या? अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, आई डोंट स्पीक चाइनीज, आई एम नॉट इंग्लिश। अरे आई एम नॉट इंग्लिश क्या मतलब है? सिंपल बोलो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई एम नॉट इंग्लिश, आई एम नॉट चाइनीज। आई एम नॉट चाइनीज तो आप तो पर्सनैलिटी बता रहे हो ना कि आप मतलब नेशनैलिटी नहीं है। आई एम नॉट चाइनीज, आई एम नॉट इंग्लिश नहीं है। आपने उन पर्सन को सुना होगा, कुछ लोगों को जो ये कहते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो कहेंगे मैं इंग्लिश नहीं हूँ भाई। अरे ये सेंटेंस नहीं है, आपने प्रॉपर वे में बोलना, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यह दिस इज द बेस्ट वे। मैं आपको दोनों बताती हूँ जो ठीक है। आई डोंट स्पीक इंग्लिश कह देते हैं, ठीक है, ये है करेक्ट। आई एम नॉट इंग्लिश, ये क्या है? रॉन्ग। आई एम नॉट इंग्लिश ये कोई सेंटेंस नहीं है, जहन में रखिएगा। कोई भी आपके सामने इस तरह का वर्ड कहे तो आप उसको टोक सकते हैं। दिस इज नॉट द वे। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप इंग्लिश नहीं हो, आप बताओ कि आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, इसमें भी फर्क है। एक होता है विल, एक होता है अनविलिंगली। क्या? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलती, मेरी जो मदर टंग है उर्दू में, उसी में बात करती हूँ। अब एक आई कांट स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं नहीं बोल सकती। फर्क नजर आया आपको दोनों में? ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है। अच्छा, एक और है तरीके का जो, अच्छा ये तो हो गया आई एम नॉट इंग्लिश, ठीक है, ही इज नॉट इंग्लिश। अब वो ये कहना चाह रहा है कि वो इंग्लिश नहीं बोलता है लेकिन कुछ वर्ड्स उसको आते हैं। ही नोज फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। ही नोज, ये भी आपके जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इस तरह की कॉन्वर्जेशन होती है। फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, आई कैन गेट बाय इन फ्रेंच, ये एक वर्ड यूज होता है। आई कैन गेट बाय क्या है ये बताती हूँ आपको, पहले ये नोट कीजिए सेंटेंस। आई कैन गेट बाय फ्रेंच, ठीक है, मीन्स आई कैन गेट बाय इन फ्रेंच। मुझे फ्रेंच आती नहीं है, बट आई कैन सर्वाइव इफ आई गो टू एनी रेस्टोरेंट एंड आई कैन आस्क, आई कैन ऑर्डर इन फ्रेंच। मुझे कुछ वर्ड्स आते हैं, मैं सरवाइव कर सकती हूँ या वो सरवाइव कर सकता है। उसको इतनी फ्रेंच आती है कि अपनी बात समझा दे। टू द पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में, बिल्कुल वजाहत के साथ। उसको इतनी फ्रेंच आती है कि वो रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर कर सकता है। वो किसी टूरिस्ट से भी बात करके ये पूछ सकता है कि भाई ये लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ है। इट मीन्स उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए ये यूज नहीं करेंगे कि आई डोंट स्पीक फ्रेंच या ही डजंट स्पीक फ्रेंच। इसके लिए यूज करेंगे ही कैन गेट बाय इन फ्रेंच, मीन्स कुछ उसको आती है फ्रेंच, मतलब ये कि वो सरवाइव कर सकता है। वो किसी ऐसी कंट्री में चला जाए जहां पे फ्रेंच बहुत बोली जाती है, सरवाइव कर सकता है। क्यों? उसको ये चीज आती है कि ऑर्डर कैसे करना है, उसको वहां कैसे जाना है, किस तरह बात करनी है, ठीक है। पूरी नहीं आती लेकिन कुछ आती है। उसके लिए क्या स्पेसिफिक वर्ड है? गेट बाय। आई कैन गेट बाय इन फ्रेंच। समझ में आया आपको? लैंग्वेज एबिलिटी। किसी से आपने डिस्कशन हो रही है, आपके ऑफिशियल गैदरिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो आउटसाइडर है, जो बिल्कुल ही ओवरसीज है, बाहर से ही आया है, यहाँ का है ही नहीं, ठीक है। अब वो यहाँ पे आके उसकी मदर टंग, उसकी वहां पे नेटिव जो है कुछ और है, यहाँ पे वो बात कर रहा है आप इंग्लिश में, कुछ कुछ अल्फाजों में। इट मीन्स कि ही कैन गेट बाय इन इंग्लिश। समझ में आया आपको डिफरेंस? अब ये किसी भी नेशनैलिटी जिन जो रखते हैं उनके लिए कहा जा सकता है। कोई मतलब कोई भी दूसरी कौमियत के हैं उनके लिए ये चीज कही जा सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और है, माई स्पेनिश इज अ बिट रस्टी। अच्छा, रस्टी क्या मतलब हुआ? रस्टी ये मतलब हुआ कि मतलब ये कि मैं पहले बोलती थी, मुझे याद थी, अब चूंकि काफी टाइम हो गया है, मुझे याद नहीं है क्या क्या है, दोबारा से प्रैक्टिस करूंगी तो आई बी परफेक्ट, ठीक है। अभी रस्ट क्या होता है? जंग लग जाना, जंग लग चुका है, अब थोड़ा सा मैं एफर्ट करूंगी, सीखूंगी तो दोबारा से मैं आई विल सर्वाइव, ठीक है, मैं सीख लूंगी, ठीक है। ये है माई स्पेनिश इज बिट
रस्टी, बिट रस्टी, ठीक है, बिट रस्टी। क्या रस्टी से आपको समझ में आ जाएगा कि जंग लगा हुआ है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी तो बिल्कुल आई कैन सर्वाइव, ठीक है। अब पहले बोलती थी, अब काफी अरसे से नहीं बोली है, अब दोबारा से मुझे प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस करना है, तो फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगी। ये है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। अच्छा, अब ये तो मैं बता रही हूँ कि जो चीजें जो लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते, अब एक वो भी तो लैंग्वेज होगी जो आप बोल सकते हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट, फ्लुएंट। अच्छा मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ही इज फ्लुएंट, फ्लुएंट होता है बहुत रवानी के साथ, नॉन स्टॉप, मतलब ये कि कोई भी बोलने में हिचकिचाहट नहीं है। ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वेल क्या मतलब है कि अच्छा खासा बोल लेता है, बहुत अच्छा, फ्लुएंट नहीं है, ठीक है। वेल और फ्लुएंट में ये डिफरेंस है, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। अच्छा ये हो गया, ये हमने आपको बताया एक्सप्रेशन, जो लैंग्वेज एबिलिटी, किसी से आप बात कर रहे हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में कोई मतलब एक ही नेशनैलिटी नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर किस तरह से आपने एक्सप्रेस करना है, किस तरह से देखना है कि वो, अगर आप पर्सनली अगर आप अपनी बात करें, आप कोई लैंग्वेज अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल सकते या बोलना नहीं चाहते, ठीक है, तो उसके लिए ये आपने एक्सप्रेशंस यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा ये पहली सीरीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने पहली सीरीज बेसिक कॉन्वर्जेशन जो होती है उसमें कवर की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हमारे जुड़े रहिए, क्योंकि कॉन्वर्जेशन की मैं एक सीरीज आपके लिए ला रही हूँ, ताकि आपको डेली कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में करने में आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।